जय गणेशाय नमः। जय सिया राम। दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। नरक चतुर्दशी को मनाने का विशेष महत्व है, क्योंकि यह दिन मृत्यु, मोक्ष और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति से जुड़ा है। यह दिन है नरक के कष्टों से मुक्ति पाने का। इस दिन से जुड़ी एक दिलचस्प कथा भी है, जो बताती है कि नरक चतुर्दशी क्यों मनाई जाती है। नरक चतुर्दशी को हर साल यह पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। यह पर्व दिवाली से एक दिन पहले मनाया जाता है और इसे हम रूप चौदस, छोटी दिवाली और काली चतुर्थी भी कहते हैं। इस दिन लोग यम का दीपक जलाते हैं ताकि अपने परिवार को यमराज के कष्टों से बचा सके। इस दिन अभ्यंग स्नान भी किया जाता है ताकि मोक्ष के करीब जा सके, और इस दिन पूर्वजों के लिए 14 दिए भी जलाए जाते हैं ताकि 14 पूर्वज आकर आपको आशीर्वाद दे सके। इस दिन को मनाने की शुरुआत कैसे हुई, इससे जुड़ी दिलचस्प कथा मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करती हूँ। प्राचीन काल में नरकासुर नाम का एक अत्याचारी राक्षस था, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी दोनों जगहों पर भारी उत्पात मचा रखा था। उसके अत्याचार से मनुष्य के साथ साथ सभी देवतागण भी परेशान हो गए थे। वो विश्व विजेता बनना चाहता था, इसीलिए उसने कई राजाओं को और उस राज्य की 16,000 कन्याओं को बंदी बना लिया था। वो उन कन्याओं से जबरन विवाह करना चाहता था। नरकासुर यह अनर्थ ना कर दे, इसलिए एक दिन देवराज इंद्र भगवान कृष्ण के पास मदद मांगने के लिए गए और उन्हें नरकासुर के अत्याचारों की सारी बात कही। नरकासुर को ये श्राप मिला हुआ था कि वह स्त्री के हाथों मारा जाएगा, और इस बात को श्री कृष्ण जानते थे। इसीलिए भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को साथ में लिया और गरुड़ पर सवार होकर नरकासुर के पास पहुंच गए। वहां जाकर भगवान कृष्ण का सामना मुर नामक दैत्य और उसके 6 पुत्रों से हुआ, जिन्हें भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी की सहायता से समाप्त कर दिया। इन सभी के वध का समाचार सुनकर नरकासुर अपनी सेना के साथ युद्ध करने आया। तब भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और सत्यभामा की मदद से नरकासुर का वध कर दिया। जिस दिन नरकासुर का वध हुआ था, उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। इसीलिए इस दिन को नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण नरकासुर की कैद से 16,000 कन्याओं को भी मुक्त किया था। इसी कारण उस दिन दीपक जलाकर खुशी मनाई गई थी। यही वो 16,000 कन्याएं हैं जो बदनामी के भय से अपने परिवार के पास नहीं लौटी, बल्कि उन्होंने श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान लिया। इसीलिए भी कहते हैं कि श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियां हैं। नरक चतुर्दशी पर क्या नहीं करना चाहिए। नरक चतुर्दशी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना शुभ माना जाता है। इस दिन देवता यमराज की पूजा की जाती है, इसलिए इस दिन किसी भी प्रकार की जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। इस दिन दक्षिण में यम का दीपक जलाया जाता है, इसलिए इस दिन घर की दक्षिणी दिशा को गंदा ना रखें। इस दिन शरीर पर तेल लगाकर अभ्यंग स्नान किया जाता है, इसलिए इस दिन तेल का दान भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज होती है। इस दिन मांसाहार भोजन का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और ना ही देर तक सोना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। तो दोस्तों, नरक चतुर्दशी की यह कथा आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।